किसान साथियों राम राम। मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हमने पहले ही चर्चा कर रखी है कि जुलाई के महीने में हम किसान साथियों के लिए बागवानी के तहत लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देंगे और हम जाएंगे उन किसानों के बीच में जिन्होंने विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलें लगा रखी है और उनके जो वास्तविक अनुभव है, उस बागवानी फसल को चुनने के जो वास्तविक कारण है, उनकी आपको सीधी बात करवाएंगे ताकि आपके मन में उस फसल को लेकर किसी भी प्रकार की शंका है उसका समाधान हो जाए। जो किसान साथी स्टूडियो में बैठे हुए कृषि विशेषज्ञ यूट्यूबर से ज्ञान लेकर किसी भी प्रकार की खेतीबाड़ी या फसलों का चुनाव कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि जो अनुभव आपको किसानों से मिलने वाले हैं वो किसी भी यूट्यूबर स्टूडियो वाले के पास नहीं मिलेंगे। आज हम हैं जयपुर के जालसू ग्राम में और हमारे किसान साथी साथ ही साथ पिछले 8 से 9 सालों से कृषि विभाग में बतौर कृषि प्रवेशक सेवाएं दे रहे आलोक जी के खेत में, जिन्होंने अपने खेत में आंवले, नींबू और लेसवे की फसल लगा रखी है। हम आज आलोक जी से चर्चा करेंगे आंवले की खेती के बारे में कि उन्होंने आंवले की खेती बागवानी को ही क्यों चुना और बीच में इन्होंने जो नींबू और लेसवे के पेड़ लगा रखे हैं उनका चुनाव करने का क्या कारण था। आइए आपको भी साझा करते हैं आज आंवले की खेती के संबंध में किसान साथी के पूरे विचार, ताकि आप भी अगर आंवले की खेती लगाने के संबंध में किसी भी प्रकार के अगर सकारात्मक विचार रखते हैं तो इसके संबंध में आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल सके। आइए आलोक जी, राम राम साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे किसान साथी जुलाई का महीना चल रहा है और बागवानी के लिए विशेष तौर पर व्यस्त हैं। आपने खेत में आंवला, नींबू और लेसवे के पेड़ लगा रखे हैं। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं किसान साथियों की ओर से यह जानना चाहूंगा कि आपने आंवले की खेती का चुनाव क्यों किया। सर, आंवले की खेती का चुनाव करने के पीछे एक कारण है कि जो जयपुर जिले की जो अपनी सॉइल है, मिट्टी है जी, उसके लिए सबसे सूटेबल यदि अपन मानते हैं तो उसके लिए आंवले का पौधा है। जी जी। और उसके बाद में बात करते हैं कि आंवले के पौधे को एक तो पानी की कम आवश्यकता होती है जी, और जयपुर जिले में वैसे ही धीरे धीरे पानी की काफी कमी होती जा रही है। जी बिल्कुल सही बात। और तीसरी चीज कि इसका अपने जयपुर जिले में काफी अच्छा मार्केट है और यहाँ से अलग अलग राज्यों में जाता है। ये 3 मुख्य कारण है आंवले की खेती का। बहुत अच्छी बात बताई आलोक जी। आलोक जी का कहना है कि भाई अपने जो जयपुर आसपास की जो सोइल है वो आंवले की बागवानी के लिए, खेती के लिए सबसे परफेक्ट है। साथ ही साथ जो पानी की कमी होती जा रही है, सिंचाई जल की कमी होती जा रही है, उसके हिसाब से भी आंवले को कम पानी की जरूरत होती है। और सबसे जो मुख्य बात इन्होंने बताई कि भाई जयपुर और आसपास आंवले का अच्छा मार्केट है और जयपुर आसपास से ही बाहरी जिलों में, राज्यों में आंवले का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो मार्केट में इसकी मांग बराबर बनी रहती है। आलोक जी, हमारे किसान साथियों को बताइए कि भाई आपने आंवले की खेती लगाने के लिए खड्डे कब तैयार किए और किस प्रकार से तैयार किए। देखो, आंवले के पौधे लगाने से पहले अपने 1.5 या 2 महीने पहले गड्ढे तैयार करते हैं और गड्ढे तैयार करने के लिए गर्मी का मौसम होना चाहिए और वह अपन चूज करते हैं मई और जून का महीना। जी, सबसे सबसे परफेक्ट टाइम होता है। जी जी। और आंवले की खेती के लिए गड्ढों की अपन साइज की बात करें तो 90 x 90 सेंटीमीटर या अपन बात करें तो 1 x 1 मीटर तक अपन गड्ढा इसका तैयार करते हैं। जी जी जी। डिप्थ 1 मीटर होनी चाहिए और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 1 मीटर होनी चाहिए। 1 घन मीटर का खड्डा होना चाहिए। जी सर, जी। गड्ढे को तैयार करने के लिए इसमें आप क्या खाद दवाइयाँ वगैरह डाल रहे हैं, थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताइए बिल्कुल ताकि सर, वो भी इस विधि को अपना सके। जैसे ही जुलाई का फर्स्ट वीक आता है तो जुलाई का फर्स्ट वीक आने के बाद में अपने पास जो मिट्टी ऊपर डाली हुई होती है गड्ढे की, जी जी। उस मिट्टी के ऊपर अपने एक मिश्रण तैयार करते हैं। किस चीज मिश्रण तैयार करते हैं कि 50% मिट्टी होनी चाहिए जी इसी गड्ढे की, जी जी और 50% अपन लेते हैं सड़ा गला हुआ या डिकम्पोज किया हुआ गोबर का खाद। जी बिल्कुल। दोनों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में अपन उसके ऊपर एक तो कवकनाशी दवाई काम में लेते हैं। कौन सी, क्या? कवकनाशी दवाई अपन मेनकोजेब भी ले सकते हैं सर, और थायरम भी ले सकते हैं। और उसकी मात्रा की बात करें तो प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से 20 ग्राम मात्रा होनी चाहिए कवकनाशी। हाँ, कवकनाशी। और बात करते हैं उसके बाद में कीटनाशी दवाई की, तो कीटनाशी दवाई के लिए पिप्रोनिल। और पिप्रोनिल की बात करें तो आजकल दानेदार रूप में आती है, रिजेंट आती है। जी। तो प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से 50 से 80 ग्राम रिजेंट होनी चाहिए जी। और अपन उर्वरक की बात करते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको अपन शॉर्ट में एसएसपी बोलते हैं। जी जी। अब भी सर बात करें कि एसएसपी का चुनाव क्यों करते हैं, जी बताएं। उसके बिल्कुल। पीछे सबसे बड़ा कारण है सर
कि जो सिंगल सुपर फास्फेट या एसएसपी होता है जी उसमें 3 कंटेंट होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 16%, 20% कैल्शियम की मात्रा होती है जी और 11% सल्फर की मात्रा होती है। ऐसा कोई सा उर्वरक नहीं है जिसमें ऐसे 20 कीमती वो न्यूट्रिएंट पाए जाते कुल मिला के मतलब काफी न्यूट्रिएंट्स की वो पेड़ में पूर्ति हैं। करता है। हाँ, तो प्रत्येक गड्ढे के हिसाब से आधा किलो अपने पास एसएसपी होना चाहिए। जी सबको एक जगह मिला के जी उसका मिश्रण बना के और गड्ढे को भर देंगे। देते हैं। जी। अब भरने के बाद में क्या करते हैं सर, उस गड्ढे को दबा देते हैं। जी पेड़ लगाने से पहले भरा जाता है सर गड्ढा, जी जी और धरातल के बराबर भर के और उस गड्ढे को दबा देते हैं। दबाने के पीछे कारण है सर, मिट्टी विट्टी छोड़नी है, उसमें पानी भी छोड़ना है या नहीं, पहले पैरों से दबाना है सर जी जी गड्ढे को भरते ही। अब दबाने के पीछे कारण है सर, जी बताएं हमारे किसान साथियों को। यदि अपन गड्ढे को नहीं दबाएंगे जी और डायरेक्ट पौधा लगा देंगे जी जी तो उसमें पानी डालने के बाद में वो मिट्टी नीचे धस जाएगी जी और पेड़ ये अपना तिरछा गिर जाएगा। हाँ, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। हाँ। जगह रहेगी तो बिल्कुल बिल्कुल एरेशन नहीं होना चाहिए उसमें। टेरेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आलोक जी आपने। अब उस गड्ढे को बराबर बनने के बाद में सर अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट फिर भी पौधा नहीं लगाते हैं। जी बताएं। पौधा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो गोबर की खाद होती है, जो सिंगल सुपर फास्फेट अपन ने डाला है, जी वो गर्मी उत्पन्न करता है जी जी और डायरेक्ट पौधा लगाने से अपन पौधा जलने की शिकायत हो सकती है। बिल्कुल। उसमें फिर अपन को पानी डालना पड़ता है। अच्छा, पौधा लगाए उससे पहले कितने दिन पहले पानी गड्ढा, डालें? हाँ नहीं, गड्ढा बनने के बाद में पानी डालना पड़ता है और उसको कम से कम 5 दिन तक फिर ऐसे पड़ा रहना। अच्छा, अपने गड्ढा भरते उसको अच्छे से दबा के उसमें पानी छोड़ हाँ, दें। पानी छोड़ के 5 दिन उसको पड़े रहने दो। जी जी क्यों, फिर वो ठंडा पड़ जाएगा। जी जी और ठंडा पड़ने के बाद में अपन 5 दिन बाद में पौधा पौधरोपण लगाएंगे। कर देंगे। जी सर। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। पौधरोपण अपन ने कर दिया। जी सर। पौधरोपण के बाद में एक तो ये भी बताए कि भाई जो आंवले का पेड़ है काफी बड़ा होता है, तो जी। इसकी साइज दूरी क्या रखे पेड़ों की? देखो और सर, लाइन की? दूरी की बात करते हैं अपने, तो इसकी डिस्टेंस से 20 से 25 फीट तक। हालांकि मेरे 20 फीट है और जी। 20 फीट होने का भी सर कारण है। जी मैंने इसकी डिस्टेंस कम ली है, उसका कारण मैं भी बताऊंगा। लेकिन आंवले की एक्चुअल जो डिस्टेंस होनी चाहिए जी 25 फीट होनी चाहिए सर, जी। एक पौधे से दूसरे पौधे की पौधे के दूरी, बीच में। चाहे वो लाइन से लाइन की हो, चाहे पौधे से पौधे की हो, जी समान होनी चाहिए। जी जी अब मैं इसका कारण बताऊं सर, मेरे 20 फीट रखने का कारण जी बताऊं। बताएं बिल्कुल। देखो सर, 20 फीट की साइज ये है, जी 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 बिल्कुल। हाँ, और 20 फीट की ये है। 40 फीट की गैप हो गया अब इसमें। उस पौधे से इस पौधे की 40 का गैप हो गया, जी जी लेकिन आप इसको भी काउंट करो तो अपने तो 20 फीट हो गई। बिल्कुल। तो कम रखने का कारण है सर। एक चीज बताए, जी सर। जैसे आपने आंवले की जो दो लाइन लगाई, उसके बीच में नींबू का पौधा लगाया जी है, सर। इसके चुनाव का भी हमारे किसान साथियों को कारण बताइए, ताकि अगर किसान साथी के अगर दिमाग में बैठती है वो चीज, तो वो भी इस चीज का चुनाव कर सके। देखो सर, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो नींबू का प्लांट होता है, जी नींबू के प्लांट में जैसे सर्दियों में पुष्पन क्रिया होती है जी जी और ज्यादा सर्दी पड़ने से वो पुष्पन क्रिया जड़ जाती है, ज्यादा सर्दी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दो आंवलों की रो के बीच में नींबू लगाने का ये पर्पज है कि नींबू एक तो छाया वाले स्थान में भी हो सकता है। बिल्कुल होता है। जैसे आंवले के पेड़ बड़े हो जाएंगे और जी। बड़े होने के बाद में बीच में नींबू का पौधा है, जी जी और जैसे ही सर्दियां आएगी जी और ज्यादा सर्दी पड़ गई तो सर्दी से इसका बचाव हो जाएगा। बिल्कुल इसकी सही बात। पुष्पन क्रिया नहीं जड़ेगी, अवरुद्ध नहीं होगी। अवरुद्ध नहीं होगी। और जब इसके पुष्पन नहीं जड़ेंगे, पुष्प नहीं जड़ेंगे, तो गर्मियों में फल देने की ज्यादा संभावना रहेगी। बिल्कुल अच्छा और- प्रोडक्शन मिल पाएगा बिल्कुल अपने सर, को। और अच्छा प्रोडक्शन तो मिलेगा जो मिलेगा, और गर्मियों में इसका जो रेट होती है जी वो भी अपन को बहुत ज्यादा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आम के आम और गुठलियों के गुठलियों के दाम दाम। आपकी, अगर आप आंवला लगाते इसी रो में तो आपको जगह ज्यादा छोड़नी पड़ती और जी सर। प्रोडक्शन कम मिलता। किसान साथियों, देखा आपने, आलोक जी का कहना है कि अगर आप मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो आपको फायदा ये मिलेगा, जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 25 फीट रखनी थी वो भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप बीच में अगर दूसरी बागवानी फसल लगा रहे हैं, जैसे कि आलोक जी ने नींबू को चूज कर रखा है, तो इसका प्रोटेक्शन आपका आंवला करेगा और आपको इससे भी बेहतर उत्पादन मिल पाएगा। आपने जो आंवले का ये पौधा लगा रखा है, इसकी सिंचाई की क्या व्यवस्था रहती है? सिंचाई के बारे में भी हमारे किसान साथियों को बताइए, सिंचाई की क्योंकि- देखो सर, क्योंकि बगीचा लगाने से पहले अपन को पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जी ऐसा नहीं है कि हम बगीचा लगा रहे हैं और बाद में पानी की तरफ जाए, पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। और वैसे जयपुर जिले में पानी काफी कमी है, जी जी तो उसके लिए मैंने सर पहले फार्म पॉन्ड बनवाया था सर, जी जी और फार्म पॉन्ड बनवाने के बाद में बगीचा लगाया। जी और फार्म पॉन्ड की बात करें तो सरकार काफी अनुदान भी दे रही है। बिल्कुल। फार्म पॉन्ड के लिए तो किसान साथियों पहले ही हमने आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर जो किसान साथी इसकी जानकारी नहीं ले पाए हैं, वो हमारे चैनल खेती तकनीक पे जाके फार्म पॉन्ड के अनुदान संबंधी सभी जानकारियां ले सकते हैं।
इसके लिए सर मैंने ड्रिप लगा रखी है। अच्छा, ड्रिप अभी इरिगेशन तो लगा हाँ रखा है। सर, इसके अंदर गवार की फसल है तो मैंने ये बिछाई जी। नहीं, उधर पड़ी है ड्रिप। हाँ, आप किसान साथी देख सकते हैं आलोक जी ने सिंचाई के लिए ड्रिपर लगा रखे हैं। ड्रिपर लगाने का मुख्य कारण कम पानी की बचत और समय से कम श्रम में इसकी सिंचाई करना है। आलोक जी, फसल लगा दी, पटवार भी हो रही है, इस दौरान आप इसमें किसी प्रकार की खाद वगैरह, जैसे आपने कितने दिनों पहले लगाई थी ये फसल? ये जुलाई 2022 में लगाई थी सर। लगभग 12 महीने हो गए। बिल्कुल तो सर। 12 महीने के ड्यूरेशन में अपन इसमें खाद दवाइयों का क्या विशेष ध्यान रख सकते हैं? हर 6 महीने में सर गोबर की खाद, हर 6 जैसे महीने हाँ 1 साल तक का पौधा है, उसमें प्रति प्लांट 10 किलो गोबर की खाद होनी चाहिए सड़ी हुई, जी, और उसके अंदर 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट होना चाहिए। SSP डालें। हाँ, और 50 ग्राम रिजेंट होनी चाहिए, जी जी। और 20 ग्राम फंजीसाइड दवाई जैसे थायरम हुआ या मैनकोजेब जो हुआ। अपने कुल मिला के गड्ढा तैयार करते समय जो कंपाउंड्स डाल रहे हैं, हाँ। वो चीजें इसमें बिल्कुल हर सर। 6 महीने से हर 6 महीने पे होनी चाहिए। कौन से महीनों का चुनाव बेस्ट रहेगा? देखो, चुनाव की बात करें तो सर अपन जैसे सर्दी का प्रोटेक्शन करते हैं इसके जी, लिए, जी। और सर्दी का प्रोटेक्शन करने के बाद में इनके ऊपर जो भी अपन कवर चढ़ाते हैं उनको अपन फरवरी महीने में उतारते जी हैं। जी जी। और फरवरी महीने में उतारने के बाद में अक्सर पौधा क्या होता है कि हल्का सा डोरमेंस अवस्था में चला जाता है, जी जी जी। और डोरमेंस अवस्था में जाने के बाद में उसके ऊपर से अपन कवर उतारते हैं, जी, तो जी। जस्ट उसके बाद में इसको खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। जी जी। बाहरी वातावरण में थोड़ा सा बिल्कुल अनुकूल होने बिल्कुल, के कि लिए। अनुकूल होने के लिए। जी तो अपन को लगभग फरवरी लास्ट वीक के अंदर इनके अंदर उर्वरक और खाद देना चाहिए। गुजाई करके। बिल्कुल। जी। इसके बाद आगे कौन सा इसके बाद महीना में बात करें तो जुलाई और अगस्त का महीना, बरसात के टाइम, बरसात के टाइम में एक बिल्कुल बार इसकी सर। गुजाई करके वही खाद वही वगैरह डाल खाद दें। पानी। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। इसके अलावा इसकी कटिंग वगैरह के संबंध में अगर कोई विशेष सावधानी बिल्कुल है रखनी हो सर। तो आप जरूर सावधानी बताएं। ऐसे है कि हमेशा 2 या 3 तने रखने चाहिए। 2 या 3 तने रखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जी। हमेशा कटिंग। अब देखो, उधर देखो सर, जी जी, दिखाएं देखो। हमारे किसान साथियों को। यहाँ कम से कम 4 या 5 फुटान थी सर, अच्छा, लेकिन मैंने 2 का ही चूज किया। ज्यादा फुटान नहीं रखनी है। नहीं रखनी है सर। कारण इसका कोई उसका विशेष- कारण ये है कि एक अच्छा पौधा बने, जी उसकी हाइट जाए। जी जी अब ये 2 रखी है, अब इसकी हाइट चली जाएगी और बाद में क्या होगा, यहाँ से फुटेगा। ये देखो सर, जी जी। आप देख सकते हैं किसान साथियों को दिखाएं कि ये देखो सर, यहाँ कम से तने ये रहा। रखने से फायदा ये रहेगा कि इसमें फुटान आके नई ब्रांच निकलेगी। अगर आप इसमें ज्यादा फुटान रखेंगे तो एक झाड़ीनुमा पेड़ बन के ये रह जाएगा, और जिस प्रकार की ग्रोथ की आप अपेक्षा कर रहे हैं उस प्रकार की ग्रोथ पेड़ नहीं ले पाएगा। देखो सर, सभी पेड़ों में ऐसे है कटिंग, जी जी, बिल्कुल अच्छा- देख सकते हैं। अच्छा आकार तैयार करने के लिए सर। जी, तो किसान साथी पौधों की जो निराई गुड़ाई है, कटिंग है, उसका भी विशेष ध्यान रखें। अच्छा आलोक जी, इसके अलावा और कोई सावधानी जो किसान साथी बरत सकते हैं? और सर वैरायटी की बात करें तो चक्कैया वैरायटी ही लेनी चाहिए आंवले के अंदर। अच्छा, चकैया वैरायटी किसान साथी इसका भी विशेष ध्यान रखें। नर्सरियों पर विभिन्न प्रकार की वैरायटियां उपलब्ध हैं, पर इनका कहना है कि भाई चकैया वैरायटी लेनी चाहिए। और वास्तव में मैंने भी काफी बागवानी खेतों का निरीक्षण किया है जिनके यहाँ चकैया वैरायटी के आंवले लग रखे हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो इसके मुकाबले आंवले का कोई वैरायटी नहीं है जो आपको प्रोडक्शन देगी। अदर वैरायटियों में सर क्या होता है, निक्रोसिस की ज्यादा समस्या आती है। एक बीमारी होती है निक्रोसिस, उसमें काला काला धब्बा पड़ जाता है गुद्दे के अंदर। अच्छा अच्छा तो उसके प्रति ये सहनशील है, अच्छा अच्छा उस बीमारी के प्रति, तो इसमें नहीं लगता वो। अच्छा अच्छा। लोग आलोक जी का कहना है कि जो अन्य किस्म के जो आंवले आते हैं उनमें जो गुद्दा होता है उसमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। कौन सी बीमारी बताएं? निक्रोसिस। निक्रोसिस बीमारी बता रहे हैं, जबकि यह उस बीमारी निक्रोसिस का एंटीजन इसमें डला हुआ है एक तरीके से कहीं तो, कि इसमें उस बीमारी के लक्षण नहीं आते और आपका जो फल है वो बिल्कुल स्वस्थ और सुडौल अवस्था में आपको प्राप्त होगा। और मुरब्बा और अचार के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है सर। अच्छा, मुरब्बे अचार के लिए भी ये अच्छी जी सर, वैरायटी है। और अच्छा ही प्रोडक्शन है इसका। अच्छा आलोक जी, हमारे किसान साथियों को ये भी बताइए कि भाई आपका जो आंवला है कितने दिन में प्रोडक्शन देगा? देखो सर, प्रोडक्शन की अपन बात करते हैं तो आंवले का पौधा 34 साल के अंदर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। जी, कितना क्या हालांकि- प्रोडक्शन रहता है? हालांकि सर तीसरे साल में भी कुछ फल आने लग जाते हैं, जी जी लेकिन अपन को तीसरे साल में फल नहीं लेना चाहिए। नहीं यदि लेना अपन चाहिए। तीसरे साल में लेंगे तो पौधा कमजोर रहने की संभावना ज्यादा रहती है। जी जी जी, तो अपन को प्रोडक्शन आंवले का हर 4थे साल पे ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 4थे साल में सर बात करें तो यह फर्स्ट बार में लगभग 50 किलो प्रोडक्शन देता है। फर्स्ट चौथे- बार में, 4थे जी। साल में बात जी करें। जी जी उसके बाद में अपन बात करते हैं
5वीं 6वीं साल, उसके 2 साल बाद में जी तो लगभग 1 क्विंटल प्रोडक्शन देता है। जी जी तो उसके बाद में धीरे धीरे आंवला प्रोडक्शन बढ़ाता यदि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू यानी ये 8 या 10 साल का हो गया प्रोडक्शन देते देते, जी जी तो आप कम से कम 4 क्विंटल तक प्रति पौधा प्रोडक्शन मान प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी सर। अच्छा, आपने आंवले का जैसे चुनाव किया तो इसका कई बार देखते हैं अपन मार्केट में रेट भी डाउन आ जाती है, तो इसका कोई और विकल्प है इसके फल का जिससे अपन अच्छी आमदनी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, जो आंवले का जो विकल्प है वैसा विकल्प तो अपन को किसी भी फ्रूट प्लांट में नहीं मिलेगा। काफी विकल्प है सर। बिल्कुल बताएं जैसे हमारे किसान साथियों को। मार्केट में इसकी रेट काफी कम हो गई, जैसे 5 रुपए किलो हो गया, तो जी। अपन मार्केट में ना बेच के इसको अपन फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो इसके अपन मुरब्बा भी डाल सकते हैं। जी जी अब ऐसा तो नहीं है कि आज मार्केट वैल्यू नहीं है तो मुरब्बा तो 6 महीने बाद में बिक सकता है। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट चीज ये हो गई। इसके बाद में अपन इसका अमचूर भी बना सकते हैं। अमचूर ऐसी चीज है जो 5 साल बाद में भी खराब नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद में थर्ड बात करें तो मार्केट के अंदर जैसे काफी आंवले की मिठाइयाँ आती है, जी जी बात करते हैं जी। जैसे आंवला पाचक हो गया, जी, और जी। भी हो गया, अपन हाजमा वाली दवाइयाँ हो गई, जी। हर जगह इसका मेडिसिन में भी काम आता है। जी तो अपन इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो अपन को तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। यदि इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। किसान साथियों, आंवले की खेती के संबंध में मेरे ख्याल से आलोक जी ने जो जानकारी दी है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा भी अगर आंवले की खेती के संबंध में आपके कोई विचार हो, सुझाव हो, जानकारी लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आलोक जी के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, उन पे आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप हमें अपनी समस्याओं, अपनी क्यूरीज को लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य किसान साथी भी आलोक जी के द्वारा दी गई अनुभव एवं बेहतरीन जानकारियों का लाभ उठाकर बागवानी में जो आंवले का चयन कर रहे हैं उसका फायदा मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल खेतरी तकनीक पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको स्टूडियो वाले जो यूट्यूबर किसान है उनकी बजाय आपको जो फील्ड में पसीना बहाने वाले किसान है उनके वास्तविक अनुभवों की जानकारी घर बैठे मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कृषि तकनीक, नए नवाचार के साथ जो देगा आपकी खेती और किसानी को एक बेहतर और उन्नत राह। तब तक के लिए राम राम साहब।